राधे राधे दोस्तों, काशी विश्वनाथ टूर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और इसका एक पार्ट आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो लास्ट में मैंने बताया था कि हमने गंगा आरती यहाँ पे एंजॉय की और उसके बाद अब हमारी ये जो बोट है वो चल पड़ी है। तो हम लोगों ने जहाँ से गंगा आरती के दर्शन किए वो था दशमेध घाट। इस घाट की मान्यता है कि यहाँ पर जो हमारे ब्रह्मदेव हैं ना, उन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम दशमेध घाट है। तो ये थी इसकी कहानी। और यहाँ से हम आगे चले तो जो बोट वाले भैया थे वो उन्होंने शायद 40 घाट हमें दिखाए और सबकी स्टोरी भी छोटी छोटी सी बताई थी। बहुत ज़्यादा मुझको याद नहीं, और जितना मुझको याद है अगर वो मुझे दिखाई देगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ से हम घाट देखते हुए गए, जयकारे लगाते हुए गए, बड़ा मज़ा आया आगे। और यहाँ पे मतलब सारे छोटे छोटे से घाट थे। टोटल जो है काशी में वो है 84 घाट। और जो काशी का जो अभी का नाम है वो है वाराणसी, क्योंकि यहाँ पे 2 नदियों के बीच में ये है जिसका नाम है एक वरुणा जमा असी, वाराणसी, उन दोनों को मिला के बना है ये जो शहर है। इसका नाम जितना मुझे पता है आपको बता दे रही हूँ। अगर आपको और भी जानकारी है इसके बारे में तो कमेंट में बताइएगा कि मैंने कहीं पे मिस्टेक की या कुछ भी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था रात के समय का। तो यहाँ पे मतलब जो था ना, यहाँ का माहौल ही अलग था, इतनी जगमगा रही थी ये नगरी। और इस नगरी की बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टोरी हैं। और ये बहुत ज़्यादा पुराना शहर है। कहते हैं कि समय की शुरुआत से ये शहर है और समय के अंत तक भी ये रहेगा। क्या आपने ये सुना है? और ये देखिए, ये वाला घाट था शायद मणिकर्णिका घाट, क्योंकि 2 ही घाटों पे जो हैं वो लाशों को जलाया जाता है। मतलब बोलने में मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर यही परम सत्य है कि हमें एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, क्योंकि सब कुछ जो है वो एक राख है। तो यहाँ पे हमने वो भी देखा। और अभी मुझे मतलब रात में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा घाट कौन सा है, तो बस मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा याद नहीं है। 84 घाट हैं, उनको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेन जो घाट है वो है केशव घाट, 80 घाट, मतलब 80 घाट है वो, 80 घाट उसको लोग कहते हैं। तो वो 80 घाट है। तो एक ये वाला घाट भी था, आई थिंक ये वाला मणिकर्णिका घाट है, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे जो है आग जलती रहती है, चिताएं जलती रहती हैं। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और मतलब जैसे ना हम एक बॉडी को देखते हैं जलते हुए या शमशान घाट को भी देखते हैं तो हमें ना एक भय लगता है कहीं ना कहीं। पर जब मैं इस स्थान पे गई ना, यहाँ से गुजरी, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था। उनको देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। तो मतलब यहाँ पे देखिए जीवन भी है और मृत्यु भी, दोनों साथ साथ थे। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, आई थिंक मुझे बताया था कि ये जो हमारा यहाँ का मेन मंदिर है ना, उसका है ये, उसका द्वार है ये अंदर जाने का। शायद अगर मैं सही बोल रही हूँ तो ये है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो माफ़ कर दीजिए उसके लिए, क्योंकि मैं भी पहली बार गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है इसके बारे में। और मुझे बस जो हमारे विश्वनाथ हैं, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 7वें नंबर पे आता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, उनके बारे में सबसे ज़्यादा मेन था जानने में। और हम चलते जा रहे थे धीरे धीरे, और बोट वाले भैया हमें घाट दिखा भी रहे थे, उनके बारे में बता भी रहे थे। कुछ कुछ तो मुझे याद है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का घाट था एक उनके नाम से, और तुलसी घाट था जहाँ पे हमारे तुलसी दास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस भी लिखी थी यहाँ पर बैठ के। इस तरह से बहुत छोटे छोटे घाट थे और बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ थी उनकी। मुझे बड़ा मज़ा आया। आई होप मुझे सारी कहानियाँ याद रहती, पर इतना समय भी नहीं था और वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा सा बता रहे तो कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद हम एक घाट पे यहाँ पे उतरे और फिर उसके बाद हम ऊपर की ओर चलने लगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर ही सारे मंदिर हैं। फिर उसके बाद हमने, आपको पता है पिछली वीडियो में दर्शन कर लिए थे, हमने गंगा स्नान कर लिया था, हम शुद्ध हो चुके थे। उसके बाद हमको लेना था यहाँ पे रूम। तो अभी हम उसी की खोज कर रहे हैं कि कहाँ पे हमको रूम लेना है जहाँ पे हमें अच्छा भी लगे और हमारे बजट में भी हो।
तो हम धीरे धीरे करके चलते जा रहे हैं और अनाया को देखिए आगे आगे चल रही है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, कम परेशान किया उसने। उसका मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। जितना मैंने सोचा था उतनी परेशान मैं नहीं हुई थी, क्योंकि बेबी के साथ जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बहुत मतलब हमें रात हो चुकी थी, कम से कम मैं ये शूट कर रही हूँ 10:30 बजे करीब, आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी थी। और अभी देखिए ये दोनों मस्ती कर रहे हैं और हमें मिला ये रूम। हमने एक हॉल बुक किया था क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, 2 लोगों के लिए हमने सिर्फ रूम बुक किया था बस। और इसके बाद हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मंदिर के मेन दर्शन किए जो विश्वेश्वर शिवलिंग हैं उनके। और वहाँ की वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है, सॉरी, माफ़ कर दी। तो अगला दिन हो चुका है और जैसा कि मैंने बताया हमने विश्वेश्वर महाराज के रात को ही दर्शन कर लिए थे और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। उसके बाद हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है जहाँ पे माता के कान की मणि गिरी थी, हमने वहाँ पे भी दर्शन की। वहाँ पे अलाउड था, पर जब मैं मंदिर देखती हूँ तो मैं वहाँ खो जाती हूँ, इसीलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो लेनी है, वहाँ की क्लिप लेनी है। तो हमने वहाँ के भी दर्शन किए। अभी हम फ़िलहाल वो शक्तिपीठ ही खोज रहे हैं। छोटी छोटी गलियाँ थी, लोग हमें बता रहे थे कि इधर जाओ, कभी उधर जाओ, तो हम इसी तरह से हम 2-3 बार एक ही गली में घूमते रहे। पर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा था क्योंकि मतलब वहाँ का वातावरण ही कुछ अलग ही है, बिल्कुल भी ऐसे इरिटेशन नहीं हो रही थी। अगर हमें लग भी रहा था कि हम बार बार वहीं पे घूम रहे हैं, तब भी हमको अच्छा लग रहा था देखने में। और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की अगर आपको कथा नहीं पता तो जो मैंने सुनी है वो मैं बता देती हूँ। जब माता पार्वती गौना करके आई थी तो भगवान शिव उनको यहीं पे लेके आए थे और ये उनके त्रिशूल की नोक पे टिकी हुई नगरी है। कहते हैं कि प्रलय आ जाएगी तब भी ये नगरी जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। और स्कंद पुराण में भी इसका बहुत खूबसूरती से वर्णन किया हुआ है। एक बार यहाँ पे भूखमरी फैल गई थी, मतलब कि काशी के लोगों को अच्छी तरह से जल पानी नहीं मिल पा रहा था, तो भगवान शिव स्वयं गए थे माता अन्नपूर्णा के पास और उन्होंने उनसे याचना की, मतलब कि भिक्षा मांगी एक तरह से। और फिर माता ने खुश होकर उनको कहा कि काशी के लोगों को कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तब से माता अन्नपूर्णा के रूप में भी यहाँ पे विराजमान हैं। और आपको विश्वेश्वर महाराज के मंदिर के पीछे उनका मंदिर भी देखने को मिलेगा और वहाँ पे हमेशा ही लंगर चलता रहता है आज तक। और बहुत प्यारा मंदिर है, हमने वहाँ के भी दर्शन किए, पर वही फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैं दिखा नहीं पाई। आप जाइएगा तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर है वो भी। और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग दूसरे नंबर का ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा बार तोड़ा था। सबसे पहला है सोमनाथ, जिसको औरंगज़ेब ने बहुत बार तोड़ा था, नंबर मुझे याद नहीं, पर सबसे ज़्यादा सोमनाथ तोड़ा था। उसके बाद दूसरे नंबर का जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको औरंगज़ेब ने बहुत बार जिस पे हमले करवाए थे। इसका वर्णन मेरे फेवरेट ऑथर की बुक में भी है जो है द वॉरियर, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से जब औरंगज़ेब ने हमला किया था लास्ट टाइम, तो पता नहीं कहाँ से बहुत सारे नागा साधु आ गए थे लड़ाई करने के लिए और बहुत शिद्दत से उनसे लड़े। और जो मेन यहाँ का सबसे पुराना जो ज्योतिर्लिंग था उसको लेके कहीं पे वो किसी कुएं में, पता नहीं तालाब में वो डूब गए और वो ज्योतिर्लिंग जो मेन वाला है वो वहीं पे है आज तक, वो अभी हमें नहीं मिला। ये जो है ये एक वर्जन बनाया हुआ है, जिस तरह से सारे मंदिर पहले डिस्ट्रॉय किए गए उनके हूबहू थोड़े मिलते जुलते बनाए गए हैं बाद में, उसी तरह से ये भी है। पर भक्तों की श्रद्धा ख़त्म नहीं होती, हमें हमारे भगवान हर जगह ही दिखाई देते हैं, तो किसी को भी पूज लो। हम हिंदू मान्यता ही इतनी बड़ी है कि मैं शब्दों में को बता ही नहीं सकती। हमारे लिए पेड़ में भी भगवान है, जल में भी भगवान है, अग्नि में भी भगवान है, तो कहाँ तक तोड़ ही सकेंगे। तो विश्वास कभी नहीं टूटता, तो उसी तरह से हम पूजा करते हैं। और वो ज्योतिर्लिंग भी कहीं ना कहीं है, शायद वो कहीं पे मिल जाए, पर जिस ज्योतिर्लिंग की हम अभी भी पूजा करते हैं वो भी हमारे लिए उससे कम नहीं है, उतना ही महान है जिसकी हम अभी पूजा करते। तो द नागा वॉरियर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िएगा। अब मिलते हैं आपसे इस वीडियो के अगले पार्ट में।